बार की बात है, एक स्कूल में एक नए टीचर की एंट्री हुई थी। वो टीचर किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाकर बच्चों को पढ़ाते। एक बार वो टीचर क्लास अटेंड करने आते हैं। वो क्लास पूरे स्टूडेंट से भरी हुई थी। टीचर के हाथ में एक बड़ा सा जार था। उस जार को देखकर स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया। टीचर ने उस जार को एक टेबल पे रख दिया। टीचर ने अपने बैग से एक बड़े से पत्थर को निकाला और उन पत्थरों को जार के अंदर एक एक करके डालना शुरू किया। वह टीचर ने उन पत्थरों को जार के ऊपर तक डाल दिया था। अब उस जार के अंदर एक भी पत्थर नहीं जा सकता था। फिर टीचर ने सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर पूछा कि क्या यह जार पूरा भर चुका है। सारे स्टूडेंट्स ने टीचर की तरफ देखकर कहा, हाँ सर, ये जार पूरा भर चुका है। बच्चे का जवाब सुनने के बाद टीचर ने फिर से अपने बैग से छोटे छोटे कंकड़ों को निकाला। फिर से उस जार के अंदर छोटे छोटे कंकड़ों को डालने लगे। टीचर ने एक हाथ से जार के अंदर कंकड़ डाल रहे थे, एक हाथ से जार को शेक कर रहे थे ताकि वह छोटे छोटे कंकड़ जार के अंदर अपनी जगह बना ले। अब उस जार के अंदर बड़े पत्थरों के बीच में जो गैप था, छोटे कंकड़ों ने उस गैप के अंदर अपनी जगह बना ली। टीचर ने उस छोटे छोटे कंकड़ों को भी जार के ऊपर तक भर दिया और फिर से सारे स्टूडेंट की तरफ देखकर कहा, क्या अब ये जार पूरी तरह से भर चुका है। इस बार सभी स्टूडेंट खामोश थे, कुछ बोलने के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने हाँ में जवाब दिया और टीचर की तरफ देखकर कहा, यस सर, यह जार अब पूरी तरह से भर चुका है। तभी टीचर ने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला जिसमें रेत भरी हुई थी और फिर उस जार को रेत से भरने लगे। रेत उस जार के छोटे छोटे गैप में जाकर बैठ गई, जो गैप कंकड़ और पत्थरों के बीच में थी। टीचर ने रेत को भी जार के टॉप तक भर दिया। फिर से टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, क्या यह जार अब पूरी तरीके से भर चुका है। उसी समय एक स्टूडेंट खड़ा हुआ। उसने टीचर से कहा, नहीं सर, उस जार को फिर से एक बार शेक करो। टीचर ने उस जार को फिर से शेक किया। शेक करने पर जार के अंदर रेत थोड़ी सी अंदर खिसक गई। सर ने जार के अंदर फिर से ऊपर से रेत डाल दी। उस जार को ऊपर तक फिर से भर दिया। टीचर ने उन सब सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहा, क्या यह जार अब पूरी तरह से भर चुका है। इस बार सभी स्टूडेंट जार को देखकर संतुष्ट हो गए और सभी ने हाँ कहा। तभी सर ने अपने बैग से एक पानी के बोतल निकाले और पानी को उस जार के अंदर डालने लगे। पानी भी उस जार के अंदर जाता जा रहा था और सारे स्टूडेंट हैरान होकर ये सब देख रहे थे। टीचर ने जार में पानी तब तक डालते रहे जब तक उस जार के बाहर पानी गिरने नहीं लगा। सारे स्टूडेंट ये सब देखकर खामोश थे। तभी टीचर ने समझाने लगे और कहने लगे कि इन सब सारी चीजों से भरा हुआ जार भी अपनी जिंदगी की तरह है और ये जो बड़े पत्थर है जो इस जार में सबसे पहले मैंने डाले थे, वो हमारी जिंदगी की इम्पोर्टेंट चीजों की तरह है, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारी हेल्थ। अगर बाकी सब कुछ हमसे छीन जाए और छूट भी जाए और ये सब हमारे साथ हो, फिर भी हमारा जार भरा ही रहेगा और हमारी जिंदगी भरी ही रहेगी। कंकड़ हमारी जिंदगी की वो दूसरी चीज होती है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा जॉब, हमारा घर, हमारी गाड़ी। और इस जार की रेत जो है हमारी जिंदगी की आम और मामूली सी चीज है। बस इन्हीं चीजों के बीच हमारी जिंदगी घूमती रहती है। लेकिन उस जार में हम अगर उस रेत या कंकड़ को पहले डालते तब उस जार में उन पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। लेकिन जब मैंने उन पत्थरों को जार में डाला तब कंकड़ और रेत भी उस जार में आराम से समा गए। यही चीज हमारी जिंदगी पर भी अप्लाई होती है। हमारी लाइफ में भी पहले हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ और अपनी पैशन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बाद में बहुत सारे बाकी चीजों को। अगर आप अपना सारा टाइम और सारी एनर्जी मामूली और अनइम्पोर्टेंट चीजों पर लगा देते हो तो आपके पास इम्पोर्टेंट चीजों के लिए टाइम नहीं बचेगी। अपनी फैमिली के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रोडक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा।
अगर आप अपने से चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान नहीं बना सकते हो और ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट चीज़ें अधूरी रह जाएगी। इसीलिए ज़िंदगी के जार के अंदर पहले बड़े पत्थरों को रखो। कंकड़ और रेत जैसे मामूली चीज़ों को उनकी जगह मत लेने दो। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी आपको, ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।